प्रणाम स्वामी जी। अगर हमारा आउटर बॉडी का एक्सपीरियंस ना हो तो फिर हम घर क्या सीख लेकर जा सकते हैं कल? कृपया प्रश्न करें। अशरीरी अनुभव, अमृत चैतन्य का अनुभव की दो प्रकार की विधियां हैं। एक विधि जो सामान्यतः बहुत प्रचलित है वह है कि हम सिकुड़ते जाएं, छोटे से छोटे होते जाएं और फिर इस शरीर के बाहर छलांग लगा लें। दूसरी विधि इससे ज्यादा आसान है, वो है फैलाव वाली विधि। हम फैलते जाएं, क्योंकि जो सूक्ष्म काया है वह बहुत इलास्टिक है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन छोटा होना बहुत मुश्किल है। गहरा संकल्प हो किसी का, बहुत विल पावर हो तो ही वैसा संभव है। वो प्रकृति के नियम के विपरीत जाना है। जैसे नदी के पानी को हम सोचें कि वापस ऊपर की तरफ जाए, बहुत मुश्किल है। ले जा सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत इंतजाम करना होगा, पंप करना होगा, बहुत ताकत लगेगी। गंगा के पानी को वापस गंगोत्री में ले जाना, लेकिन गंगा का पानी सागर की तरफ बहे ये बिल्कुल सहज है, प्रकृति के नियम के अनुकूल है, बह ही रहा है। तो ऐसे समझना दो प्रकार की विधियां हैं। एक विधि है चेतना को सिकोड़ना, छोटी करना, यह प्रकृति के विरुद्ध है, तो कुछ लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महावीर ने इस प्रकार का प्रयोग किया और वो सफल हुए। लेकिन याद रखना, इसीलिए उनका नाम महावीर हो गया। ये उनका कोई एक्चुअल नाम ना था, माता पिता के द्वारा दिया गया नाम तो वर्धमान था। वर्धमान का अर्थ होता है फैलाव वाला, वृद्धि करे जो। महावीर ने उल्टा काम किया, सिकुड़ाओ। बिल्कुल सिकुड़ गए, बिंदु रूप। दूसरा प्रयोग बहुत आसान है। हम ब्रह्म काया का, कॉस्मिक बॉडी का एहसास करें, फैलाव का, क्योंकि फैलना हमारी प्रकृति के अनुकूल है। हम बाहर के जगत में भी फैलाव पसंद करते हैं। आपने गौर किया, अगर हमारे पास जैसा मकान है, अगर इससे बड़ा मकान मिल जाए तो हम ज्यादा खुश होंगे। जितने कपड़े आभूषण हमारे पास है उससे ज्यादा हो जाए, जितना धन हमारे पास है उससे ज्यादा हो जाए तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। यदि चीजों में कमी हो तो प्रसन्नता नहीं होगी, सिकुड़ाव में अच्छा नहीं लगेगा। पुराने राजा महाराजा अपने राज्य को फैलाते रहते थे, दूर दूर तक उनका विजय पताका फहरा जाए, राज्य बड़ा हो जाए। क्यों? फैलाव हमारी चेतना के अनुकूल है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है द एक्सपेंडिंग वन, फैलता हुआ। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। 1930 में पहली बार पता चला है कि विश्व जैसा था वैसा नहीं है, हर क्षण बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो फैलना प्रकृति के नियम है। एक बीज से एक पेड़ निकल आता है, पेड़ में हजारों फल लग जाते हैं, उन हजारों फलों में लाखों बीज पैदा हो जाते हैं, फिर एक एक बीज से एक एक पेड़ निकल आएगा। एक बीज पूरी पृथ्वी को हरा कर सकता है, इतनी फैलने की क्षमता है। तो जगत में हम चाहे पदार्थ में देखें, चाहे वनस्पति में देखें, चाहे ग्रह नक्षत्रों में देखें, चीजें फैल रही हैं। तो हमारी चैतन्य की क्षमता भी फैलाव की है, ये उसकी सहज प्रकृति है। तो महावीर निश्चित रूप से बड़े वीर रहे, उन्होंने नियम के विपरीत कुछ करके दिखाया, लेकिन वह प्रयोग सब लोगों के काम नहीं आ सकता। दूसरा प्रयोग हमारे बहुत आसानी से काम आ सकता है, और वो है फैलाव वाला। हम विराटता का अनुभव करें, फैलते जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और हमारा वह सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा। इट विल बिकम एज वास्ट एज द यूनिवर्स। इसलिए उसका नाम ब्रह्म काया।
छठवां शरीर, कॉस्मिक बॉडी, लिमिटलेस, असीम। यह बिल्कुल सहज है, आसानी से हो सकता है। तो ये दो प्रकार के प्रयोग हैं, दोनों से ही हम अपनी देह के पार चले गए। एक में सिकुड़ के हमने जाना कि वो रही देह अलग, मैं अलग हूं, और एक में हमने फैल के जाना कि वो रही देह अलग, मैं बहुत विराट हूं। वो देह मुझ में है, मैं देह में नहीं हूं। सामान्यतः हमारी सोच क्या है कि मैं शरीर के भीतर हूं। जरा आप गौर करिएगा, आज हम प्रयोग करेंगे, गौर करिएगा, आप कहां हो, वेयर आर यू। ओशो ने मैं कौन हूं की जगह एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, मैं कौन हूं से ज्यादा अच्छा, मैं कहां हूं, वेयर आई एम। फाइंड आउट योर लोकेशन and you will be unable to find the location. You are unlimited. कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलेगा कि आप कहां हो। तो ये दूसरा प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सूफी डांस का प्रयोग करेंगे प्रवचन सुनने के पश्चात, और उसमें ये दूसरा वाला प्रयोग आएगा, फैलाव का। आप खोजना, सूफी नृत्य करके शरीर पड़ा है नीचे, मैं कहां हूं, इसका कोई उत्तर नहीं मिल सकता। यही लगेगा कि मैं सर्वत्र हूं, आई एम एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। यह दूसरा प्रयोग अत्यंत सरल है और सबको हो सकता है।